system. Under stock and data system, multiple accounts are prepared. Under stock and data system, multiple accounts are prepared and profits are calculated. मैम Yes. मैम कृति ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है, आप उसे डिनाई कर रहे हो? पहले तो डिनाई कर दिया था, अब दोबारा वो ज्वाइन करेगी तो मैं इसको एंट्री दे दूंगी। अब ठीक है। Kanishk Chugh plus. What do you mean by plus? By mistake. Okay. So, and profits are calculated by HP adjustment account. And profits are calculated by HP adjustment account. So, I'm saying multiple accounts are prepared. So, first account which we prepare under stock and data system is stock at shop account. इसको मीनिंग पता है क्या होता है स्टॉक एट शॉप अकाउंट? किसी को डाउट ये कहाँ से टर्म आ गया, ऐसा किसी को लग तो नहीं रहा? स्टॉक एट शॉप अकाउंट? No, ma'am. The first account is stock at shop account. Now this account will be prepared at cost. अब ये समझ आ रहा है ना at cost का क्या मतलब है? जिसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी वो किस पर होंगी? कॉस्ट पर होंगी, राइट? नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट not due account. Anyone who doesn't know what is installment not due? Another name for installment not due account? Another name? Stock with customers. Correct. Stock with customer. Perfect. Stock with customer. This account will be prepared at HPP. याद रहेगा, स्टॉक एट शॉप हम कॉस्ट पे बनाएंगे, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू हम HPP पर बनाएंगे. थर्ड अकाउंट इंस्टॉलमेंट, मल्टीपल अकाउंट्स बनाना है ना, ड्यू अकाउंट. अनदर नेम फॉर इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट? Debtor account. Debtors account. वेरी गुड, डेटर अकाउंट. HP डेटर अकाउंट बोलूं, इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट बोलूं, बात एक ही है. इसमें हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होती कि कॉस्ट पर है या HPP पर है. ठीक है, सिर्फ इन दोनों की बात होती है, कॉस्ट या HPP के लिए. नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड ऑन HP account. Fifth, stock reserve account. अब जैसे यहाँ पर HPP पर हुआ, यहाँ पे भी HP स्टॉक विद कस्टमर था, अगर हमने इसको HPP पर लिखा तो क्या होगा? स्टॉक रिजर्व यहाँ पर आना चाहिए ना, लोडिंग का प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक और अकाउंट खोलते हैं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट. ठीक है. सिक्स्थ अकाउंट, एक अकाउंट जो हमने वहां डिस्कस नहीं किया था, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट. ठीक है, वहां इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पर है क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो हम यहाँ पर गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट भी सीखेंगे. ठीक है. सेवेंथ इज HP एडजस्टमेंट अकाउंट. मैंने भी स्टार्टिंग में क्या बताया? The profits are calculated from HP adjustment account. इस वाले अकाउंट से हमें प्रॉफिट्स पता चलेंगे फाइनली. डेटा सिस्टम में कौन से प्रॉफिट पता चलते हैं? शिवम, डेटा सिस्टम में कौन से अकाउंट से प्रॉफिट्स मिलते हैं? HP ट्रेडिंग अकाउंट. और स्टॉक एंड डेटर से कहां से मिलेंगे शुभम? HP एडजस्टमेंट अकाउंट. राइट. ठीक है. अच्छा, अब इसका नाम देखो कैसे, एडजस्टमेंट. इट मींस जो भी हम एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब जितना भी हम लोडिंग का काम करेंगे वो सारा कहाँ जाएगा? HP एडजस्टमेंट अकाउंट में. सो HP एडजस्टमेंट अकाउंट में हमारे सारे लोड्स ट्रांसफर होंगे, एक्सपेंसेस भी यहाँ पर जाएंगे और प्रॉफिट्स भी यहीं से पता चलेगा.
गॉट इट। एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट का रोल क्या है यहाँ पर? नाउ नेक्स्ट फॉर्मेट्स। Ma'am, हाँ जी, ma'am, goods sold on HP account will be recorded at cost or HPP. इस पे कुछ नहीं है, अभी मैं बता रही फॉर्मेट, तब समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबने नोट कर लिया? हमें कौन से 7 अकाउंट्स बनाने हैं? कौन बताएगा जल्दी से? 7 अकाउंट्स कौन से बनाएंगे सीक्वेंस में? बताओ, लक्ष्मी बताओ। Stock at shop account at cost, installment not due account at HPP, installment due goods sold on HP account, stock reserve account, goods repossessed account, and HP adjustment account. Correct. So now first format, stock at shop. ठीक है, हम स्टार्ट कैसे करेंगे? ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का क्या मतलब होगा? बैलेंस ब्रॉड डाउन का ओपनिंग स्टॉक एट शॉप, कैरेट डाउन ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप, हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है ना, अब हमारा स्टॉक की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज होगी, इस वाली साइड पर आएगी। हम कैरेट डाउन का क्या था? क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप। ओके। ठीक है, और इस साइड पर जहां से स्टॉक की वैल्यू कम होती है वो हम यहाँ नोट करेंगे। डेबिट साइड पर जहां से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी वो नोट करेंगे। क्रेडिट साइड पर जहां पर स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होगी हम वो नोट करेंगे। ठीक है, सो स्टॉक हमारा इंक्रीज कैसे हो जाएगा? परचेजेस से हो जाएगा। नए परचेजेस तो हमारे पास गुड्स आ गए हमारे वेयर हाउस में। कम कैसे होगा? अगर गुड्स को मैं सेल कर दूं, गुड्स सोल्ड ऑन, अब दो तरह से कर सकते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी भी कर सकते हैं और गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस भी कर सकते हैं। और एचपी दोनों से क्या होगा? हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। ये बात समझ आई सबको? और लास्ट में इतना स्टॉक रह जाएगा। फॉर्मेट समझ आया? सो यहाँ से पर क्या चीजें आएंगी? जो भी स्टॉक को इंक्रीज करेंगी, और यहाँ पर क्या आएंगी? जो भी स्टॉक को डिक्रीज करेंगी। ये कॉन्सेप्ट हर उसमें चलता है। कैश में भी जिससे कैश इंक्रीज होता है हम यहाँ लिखते हैं, और जिससे डिक्रीज होता है हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि कैरेट डाउन मतलब लास्ट में कितना बच गया, आफ्टर सेलिंग कितना स्टॉक बचा, कैरेट डाउन। गॉट इट फॉर्मेट? यस मैम। बात बताओ, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी ये कॉस्ट पर है या हायर परचेज प्राइस पर है? हायर परचेज प्राइस। Higher purchase HP। price. मैंने क्या बोला है? एट कॉस्ट है, तो ये किस पर होना चाहिए? Cost. कॉस्ट पे। तो फिर हायर परचेज की बोल रहे हो, जिसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब किस पर है? कॉस्ट पर है। गॉट इट? ठीक है, अब नेक्स्ट। अच्छा, अब एक बात और बताओ, ये मेरा कॉस्ट है, तो क्या मुझे इसकी लोडिंग करने की जरूरत है? नो मैम। नो मैम। ये मेरा कॉस्ट पे रिकॉर्ड है, इसकी लोडिंग की जरूरत है? नो मैम। Oh, ma'am. सेकेंड अकाउंट स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होगा? स्टॉक विद कस्टमर इन द बिगनिंग, स्टॉक विद कस्टमर इन द एंड। इंक्रीज कैसे होगा ये वाली वैल्यू? मेरे नए गुड्स जो भी मैंने सेल किए हैं उसकी इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू हम यहाँ लिखेंगे, तो इंक्रीज हो जाएगा। इनमें से कुछ ड्यू हो जाएंगी तो डिक्रीज हो जाएगा ये अकाउंट। समझ आ रहा है? इंक्रीज कैसे हो रहा है? मैंने ये यहाँ ट्रांसफर कर दिया। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, तो जब मैं नए गुड सेल करूंगी तो उनमें भी कुछ होगा इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू। ठीक है, कैश वाला नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि क्या स्टॉक विद कस्टमर है, कैश बेसिस में स्टॉक नहीं रहता, वो तो सेल्स बन जाती हैं। ठीक है,
तो मैंने ये वाला अमाउंट यहाँ ट्रांसफर कर दिया। इसमें से कुछ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो जाएंगी, तो वो कहाँ चला जाएगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट में। ठीक है, कुछ गुड्स रीपोजेस हो जाएंगे और उनके ऊपर जो भी इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू होंगी, अब उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैंने उनको रीपोजेस कर लिया। वो गुड्स पे फ्यूचर में कभी इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू होंगी ही नहीं, ना ड्यू रहेंगी ना नॉट ड्यू, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो हम गुड्स रीपोजेस्ड, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, इनके ऊपर जितनी भी इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू थी हम उसको यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. हम रिपीट कर दो एक बार। देखो, लेट्स से स्टार्टिंग में 2 कार्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू थी। ठीक है, करंट ईयर में मैंने एक कार और सेल की, उसके ऊपर भी इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू हो गई, तो 3 इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू हो गई फॉर एग्जांपल 3 कार्स के ऊपर। अब इनमें से जो एक कार थी उसकी पेमेंट हो गई, वो ड्यू हो गई, तो ये एक यहाँ पर आ गया। एक कार पे ड्यू तो हो गई पर डिफॉल्ट हो गया, तो उसको मैंने वापस ले लिया। तो अब बचा क्या, खाली एक ही तो ऐसी बच गई जिसके ऊपर नॉट ड्यू रह जाएगी। एक को तो रिपोजेस कर लिया, एक के ऊपर ड्यू हो चुकी, तो नॉट ड्यू वाली बची कितनी, खाली एक बच गई। आदित्य समझ आया? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब और क्लियर होगा, पर मीनिंग समझ आया? गुड्स रिपोजेस नॉट ड्यू का क्या मतलब है कि हमने गुड वापस ही ले लिया, तो फ्यूचर में नॉट ड्यू का तो कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा, ना ड्यू का मतलब बैठ रहा, तो मैंने उसको यहाँ से हटा ही दिया, एलिमिनेट कर दिया उन वाले गुड्स रिपोजेस्ड को। चले नेक्स्ट करें अकाउंट। सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। इंस्टॉलमेंट ड्यू बोलूं या एचपी डेटर बोलूं? इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट और एचपी डेटर अकाउंट। याद है फॉर्मेट डेटर अकाउंट का? ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर। अब डेटर इंक्रीज कैसे हो जाएंगे, ये रहा ना ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, मैंने यहाँ पर लिख दिया इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया ये वाली वैल्यू, दिस इज ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। गॉट इट? अब कुछ जो ड्यू हुई हुई थी ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से कुछ रिसीव हो गई, तो डेटर से वो किस में कन्वर्ट हो गई, कैश में कन्वर्ट हो गई। किसी में डिफॉल्ट हो गया, ड्यू तो हो गई थी पर उन्हें मैंने क्या कर दिया, रीपोजेस कर लिया, तो फ्यूचर में इसके ड्यू और नॉट ड्यू से कोई मतलब ही नहीं होगा। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, इस इन गुड्स के ऊपर जितनी भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, ड्यू नॉट रिसीव वो यहाँ लिखेंगे, इन गुड्स के ऊपर नॉट ड्यू वाली यहाँ लिखेंगे, और कैश वाली तो ऑलरेडी हम सब कुछ रिसीव कर ही चुके हैं, इसमें आ चुकी होगी। समझ आया? हम क्रेडिट राइट पे सबसे ऊपर क्या लिखा है, लाइट आ रही है उस पे। मैम बोर्ड पे लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट और एचपी डेटर अकाउंट ये लिखा हुआ है। हम क्रेडिट साइड पे कैश, गुड्स रिपोजेस्ड, कैश में कन्वर्ट हो गए कुछ डेटर्स, कुछ रिपोजेस कर लिए, तो कैरी डाउन बच गया दिस मच। अच्छा, सबने नोट कर लिया? अब वापस पहले एक बार इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट पर आ जाते हैं। दिस इज ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर। ये कौन से प्राइस पर है? ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर कौन से प्राइस पर रिकॉर्ड करा है? एचपीपी पर। तो क्या इस पे मुझे लोड निकालना पड़ेगा? यस मैम। स्टॉक पे लोड निकालते हैं ना, तो मैं इसके ऊपर लोड निकालूंगी। और ओपनिंग स्टॉक का लोड किस नाम से लिखते हैं? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व। क्या सबको पता है ना? अब भी बताओ, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर ये कौन से प्राइस पर है? एचपीपी। एचपीपी का लोड निकालना पड़ेगा। यस मैम। यस मैम। कौन सा रिकॉर्ड का लोड? स्टॉक रिजर्व।
स्टॉक Reserve. वेरी गुड। अब क्या ये बताओ गुड्स सोल्ड ऑन एचपी कौन से प्राइस पर है? HPP. एचपीपी पर। तो क्या मुझे इसका लोड निकालना पड़ेगा? Yes, ma'am. किस Yes, नाम ma'am. से रिकॉर्ड होगा? Goods sold on HP के नाम से ही होगा। वेरी गुड। सो हमने लास्ट क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा था ना कि गुड्स सोल्ड ऑन एचपी का रिकॉर्ड किस नाम से करते हैं। हम अब और अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम उसी नाम पर लोड रिकॉर्ड कर लेंगे। गॉट इट? तो हम इसका लोड कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। और सारे के सारे लोड फाइनली कहाँ जाते हैं? कौन से अकाउंट में? HP adjustment. HP adjustment. एडजस्टमेंट में। गॉट इट? तो स्टॉक रिजर्व का सारा बैलेंस कहाँ चला जाएगा? एचपी एडजस्टमेंट में। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी का बैलेंस कहाँ चला जाएगा? एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने कौन सा अकाउंट बनवाया था इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू से पहले? Stock at shop. Stock at shop account. स्टॉक एट शॉप। उसमें भी गुड्स सोल्ड ऑन एचपी था ना? वो किस पर था? Cost per. Cost. कॉस्ट पर। Cost वो पर. चीज मैंने यहाँ ट्रांसफर करी थी, लेकिन कॉस्ट पे नहीं ट्रांसफर करना। किस पे करना है? एचपीपी पर ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये हमेशा किस पर बनता है? एचपीपी पर बनता है। सेम चीज की वैल्यू यहाँ पर एचपीपी पर होगी और स्टॉक एट शॉप में कॉस्ट पर होगी। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट बनाए, इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट में। किसी को कोई डाउट? ठीक No, है। ma'am. नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं। लेट्स से गुड्स रिपोजिट, वो बना लेते हैं गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी अकाउंट। अब बताओ, 3 अकाउंट्स बनवाए हैं ना, उन तीनों में कहाँ कहाँ गुड्स सोल्ड ऑन एचपी दिख रहा है? ट्रांसफर एंट्री करेंगे। Debit side of stock at customer account. डेबिट साइड ऑफ स्टॉक विद कस्टमर। तो यहाँ क्रेडिट में लिख दो एचपी स्टॉक। एचपी पर होता है ना वहां पर। और कहाँ पर है? गुड सोल्ड ऑन एचपी। ध्यान से देखो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। Ma'am, installment not due debit side. इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू में तो बताया है ये तुमने, वही तो लिखा है एचपी स्टॉक। एक स्टॉक एट शॉप में होगा Yes, ma'am. Credit side में. क्रेडिट साइड में, तो मैम वो कॉस्ट स्टॉक एट शॉप लिख देती हूँ। और वहां पर कॉस्ट पर था। ट्रांसफर एंट्री की है। दोनों अकाउंट्स में आपको गुड सोल्ड ऑन एचपी दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया उनकी वैल्यूज। यहाँ पर एचपी पर था, यहाँ पर कॉस्ट पे था। तो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों का? Profit. प्रॉफिट। प्रॉफिट या लोड बोल सकते हैं। और लोड को कहाँ डालना है मुझे? एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये आ गया लोड। समझ आया कैसे बनाते हैं गुड सोल्ड ऑन एचपी अकाउंट? क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बना है? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व हमें इसका स्टॉक रिजर्व लिखना है। एचपी स्टॉक से एचपी स्टॉक, इसको बोलते हैं। वहां पे तो हमें स्टॉक रिजर्व का नाम नहीं है ना, अभी तक किसी अकाउंट में दिख रहा है स्टॉक रिजर्व का नेम? सो ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर का लोड हम कहाँ डाल रहे हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख रहे हैं। ठीक है, ये लोड है। क्लोजिंग स्टॉक का लोड हम यहाँ डालेंगे बैलेंस कैरेट डाउन में। सारे लोड्स को एचपी एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करना है। तो ये वैल्यू एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी एचपी एडजस्टमेंट में, और ये वैल्यू भी एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी एचपी एडजस्टमेंट में। बैलेंस कैरेट डाउन में समझ आया क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक
विद कस्टमर का लोड, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर का लोड। ओपनिंग स्टॉक एट शॉप का तो लोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी कॉस्ट पर है। स्टॉक रिजर्व क्लियर, बहुत सिंपल सा अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक के रिजर्व को हमें डालना है, लोड को हमें डालना है बैलेंस ब्रॉट डाउन में और ट्रांसफर कर देना है एचपी एडजस्टमेंट में। कैरी डाउन में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक एट स्टॉक विद कस्टमर के लोड को डालेंगे और बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे एज इट इज एचपी एडजस्टमेंट में। सिर्फ लोड की वैल्यू डलेगी यहाँ पर, लोड क्लोजिंग। मैम हम डायरेक्ट लोड को एडजस्टमेंट अकाउंट में नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, पर वहां पर आपको लिखना है स्टॉक रिजर्व। फिर आपको अगर स्टॉक रिजर्व कहाँ से आ गया, इसलिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट पता होना चाहिए कहाँ से आ गया। एग्जाम में जरूरी नहीं है स्टॉक रिजर्व बनाना, डायरेक्टली हम स्टॉक रिजर्व इसमें डाल सकते हैं एचपी एडजस्टमेंट में। ओके मैम स्टॉक रिजर्व में 2 बार एचपी एडजस्टमेंट लिखना है। हाँ बिल्कुल, 2 बार लिखना है। ओपनिंग वाले को एचपी में डालेंगे, क्लोजिंग वाले तो बैलेंस नहीं कर सकते? नहीं, दोनों बार लिखना है क्योंकि डेट्स अलग है इनकी। जैसी ओपनिंग आएगा मैं ट्रांसफर कर दूंगी एडजस्टमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट गुड्स रिपोजेस देख। गुड्स रिपोजेस चेक करो कहाँ कहाँ शो हुआ हुआ है गुड्स रिपोजेस। Credit side of stock साइड at ऑफ account. इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो इंस्टॉल एचपी डेटर लिख देती हूँ एंड एचपी स्टॉक लिख देती हूँ, वहां से वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और कैरेट डाउन जो फाइनली हमारी वैल्यू है, हमने कितने वैल्यू पर रिपोजेस किया है वो लिख देंगे। दोनों में डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस को हमें कहाँ डालना है, लॉस होगा या गेन, तो वो एचपी एडजस्टमेंट में डाल देंगे, जो भी डिफरेंस आएगा। स्टार बना दिया, लॉस होगा तो यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो यहाँ आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखो लॉस ऑन रिपोजेशन, यहाँ लिखो गेन ऑन रिपोजेशन। लॉस्ट ऑन रिपोजेशन, गेन ऑन रिपोजेशन। सेम भी हो सकता है, अगर उसने किसी और वैल्यू पर लिया है तो लॉस या गेन भी हो सकता है। गुड्स रिपोजेस्ड क्लियर? यहाँ लॉस लिख लिया, लॉस ऑन रिपोजेशन, यहाँ प्रॉफिट ऑन रिपोजेशन पूरा लिखना है। लॉस ऑन रिपोजेशन, प्रॉफिट ऑन रिपोजेशन। लास्ट अकाउंट एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो जरा कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट दिख रहा है। मैम डेबिट साइड ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन एचपी अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ क्रेडिट में आ गया। स्टॉक रिजर्व में दिख रहा होगा, ओपनिंग का यहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग का यहाँ आ जाएगा लोड। ये ओपनिंग लोड, दिस इज क्लोजिंग लोड, ठीक है। फिर गुड्स रिपोजेस्ड में कहाँ आया था, लॉस और प्रॉफिट ऑन गुड्स रिपोजेशन। अगर कुछ है तो वो स्टार मैंने बना दिया। एक्सपेंसेस मैंने बताया था एडजस्टमेंट अकाउंट में जाते हैं, वो डाल दिए, ठीक है। और जो बैलेंस आएगा प्रॉफिट ऑन एचपी, बैलेंसिंग फिगर। दैट्स इट, हो गया स्टॉक एंड डेटा सिस्टम खत्म। मैं बोर्ड थोड़ा सा आगे कर दो।
Visible? Yes, Stock ma'am. reserve opening, stock reserve closing, goods sold on HP, goods repossessed account में यहाँ पर मैंने जो डाला था नीचे ये वाली वैल्यूज हम वो ट्रांसफर कर देंगे जीआर में और प्रॉफिट ऑन एचपी आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ आया स्टॉक एंड डेटा सिस्टम? निखिल, तनिष्का, कुणाल, कनिष्क, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी निखिल बोलो। मैम ये गुड्स रिप्रोजेस में मैम ये डेबिट साइड में एचपी स्टॉक कैसे आया? देखो ना इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट में लिखा हुआ है गुड्स रिपोजेस्ड। इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू देखो। हमें स्टॉक रिजर्व Yes, ma'am. अकाउंट समझा दो फिर से। स्टॉक रिजर्व में हमें क्या करना है, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक को ट्रांसफर करना है और सारे लोड को फाइनली एचपी एडजस्टमेंट में डाल देते हैं। तो दो एचपी एडजस्टमेंट लिखी हुई है, ये तो दो है ना, ओपनिंग स्टॉक का एचपी एडजस्टमेंट में डाला, क्लोजिंग स्टॉक का एचपी एडजस्टमेंट में डाला। ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का तरीका है, कोई इसमें कोई सच कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसे क्यों दो में डाल दिया, कहीं पर वो एडजस्ट कर देते हैं। अब करते हैं तो करते हैं। मैम गुड रिपोजिस्ट अकाउंट में हम डेबिट साइड पे पहली आइटम क्या लिखी है आपने? एचपी डेटर, एचपी स्टॉक, इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट में भी है और इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू में भी है गुड्स रिपोजेस्ड। ओके मैम। ठीक है, अब जल्दी से एक बार सारे फॉर्मेट्स रिवाइज करो। मैं क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से सारे फॉर्मेट्स का सीक्वेंस देखो कैसे बनाते हैं। कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ लो, इम्पोर्टेंट है स्टॉक एंड डेटा, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। अगर फॉर्मेट्स में कोई भी प्रॉब्लम है आस्क मी। खुद सारे पॉइंट्स के समझो अपने आप कि इसका क्या मीनिंग है, ब्रॉड डाउन का क्या मीनिंग है, कैरेट डाउन का क्या मीनिंग है, कहाँ पर गुड्स रिपोज है, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी कॉस्ट पर है, कहाँ पर एचपीपी पर है, किस में लोडिंग करनी है, किस नाम से लोडिंग करनी है, स्टॉक रिजर्व को कहाँ पे ट्रांसफर करना है। सारे पॉइंट्स अपने मन में रिवाइज करो। ठीक है, मैं इतने क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें क्वेश्चन। सबने फॉर्मेट रिवाइज कर लिया? किसी को कोई डाउट फॉर्मेट में? चलो देखो क्वेश्चन। Miss Ashima started a new retail business. She purchased goods costing 5 lakh during the accounting year.
ended 31st March 2015, out of his goods costing 3 lakh were sold for 4 lakh on HP. Installments due during the year 2 lakh 80, installments due but not received as on 31st March 2015 10,000. During the accounting year ended 31st March 2016. So अब यहाँ इस क्वेश्चन में 2 अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम दोनों अकाउंटिंग ईयर्स में किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी हायर वेंडर की बुक में वो चेक करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक्स इन Ashima's book as on 31st March 2015. करें स्टार्ट आशिमा की बुक्स. अब आप लोग 7 अकाउंट्स बनाओगे, फॉर्मेट सबके ओपन करो, 7 फॉर्मेट्स बनाओ. मैं बोर्ड पे सिर्फ 4 फॉर्मेट्स बना रही हूँ, बाकी आप सब बना सकते हो. कौन कौन से? स्टॉक एट शॉप, installment not due, installment due, and HP adjustment. Goods sold on HP, stock reserve, goods repossessed, वो सब आप लोग खुद बनाओगे. ठीक है, क्लियर है कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन? Yes, yes or no? Yes, ma'am. ओके, सो हमारी डेट कौन सी है? 31/3/2015 फर्स्ट. ओके, अब मुझे बताओ, दे हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होगा? No, ma'am. यहाँ पर ओपनिंग होगा? नो मैम. यहाँ ma'am. पर नो. No, ma'am. यहाँ पर सब में ब्रॉड डाउन में क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा. क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि इन्होंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया इस साल 2015 में, तो कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे. तो अगर ये ओपनिंग बैलेंस नहीं होंगे तो क्या स्टॉक रिजर्व का ओपनिंग लोड दिखाएंगे? No, ma'am. यहाँ पर जो स्टॉक रिजर्व लिखेंगे वो क्या आएगा? नील आ जाएगा. ओपनिंग लोड आता है ना एचपी एडजस्टमेंट में. क्लियर? यस मैम. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. शी परचेज्ड, अब परचेजेस गिवन है. परचेजेस कहाँ लिखते हैं? स्टॉक एट शॉप में. कितने? 5 लाख ये परचेजेस हैं. सब लोग अपने अपने रजिस्टर्स में खुद करो. आउट ऑफ दिस गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख वर सोल्ड फॉर 4 लाख. कौन बताएगा क्या मतलब है इसका और कहाँ रिकॉर्ड करना है? 3 लाख रिकॉर्ड होगा कहाँ पे? स्टॉक एट शॉप में, क्रेडिट में. क्रेडिट में. किस नाम से होगा? एंड सेल्स. सेल्स. Goods sold देखना on फॉर्मेट में सेल्स Goods sold on HP. होल्ड ऑन एच 3 लाख. ये किस पे बनाते हैं हम अकाउंट? Cost. Cost पे. गुड सोल्ड ऑन एचपी. और कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम डेबिट साइड ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारा अकाउंट. यहाँ पे भी लिख दो गुड सोल्ड. यहाँ पे क्या लिखो? वैल्यू 4 लाख. 4 लाख. समझ आया? सेम गुड सोल्ड है पर यहाँ कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया है, यहाँ एचपी पर, क्योंकि ये कॉस्ट पर होता है और ये एचपी पर होता है. अब ये एचपी पर रिकॉर्ड कर दिया, लोड कर देंगे. लोड जाएगा एचपी एडजस्टमेंट में. किस नाम से? गुड्स सोल्ड ऑन एचपी. कितना आएगा लोड? 1 लाख 1 lakh. 1 लाख. सबको विजिबल है ना? 1 लाख कैसे आया? 1 Yes, लाख ma'am. का मतलब हुआ 1 लाख on 4 lakh, 1/4 on sales, 1 lakh on 3 lakh, 1/3 on cost. रेशियो दिख रही है? प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई? 25% on sales, 33% on cost. 1/3 of cost, 1/4 of higher purchase price is the profit. समझ आया? Yes. प्राची
कुणाल, Yes, गॉट ma'am. इट? आदित्य, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Now installment due during the year were 2,80,000. कहाँ रिकॉर्ड करेंगे due during the year? मैम HP डेटर अकाउंट. डेटर में जाएगा. कौन सी साइड? मैम डेबिट साइड. किस नाम से करनी है? नॉट ड्यू. इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू में यहाँ लिखते हैं इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000. समझ आया? 2,80,000. सबको क्लियर है ये? कौन सी वैल्यू आई है? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो. इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एज ऑन 31st March 2015. अब ये क्या गिवन है? मैम क्लोजिंग डेटर. Very good. So balance carried down 10,000. Anything else जो हमें गिवन हो 15 से रिलेटेड? नहीं है तो अकाउंट्स क्लोज करना स्टार्ट करो. कैरी डाउन निकालो इसका कैरी डाउन निकालो. कैरी डाउन का स्टॉक रिजर्व यहाँ डालो. कंप्लीट द क्वेश्चन और मुझे प्रॉफिट बताओ हायर परचेज एडजस्टमेंट में कितने आ रहे हैं और क्या गुड्स रिपोजेस बनाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, ये भी बताओ. मैम इस ईयर में तो नहीं है. इस ईयर में नहीं है. बाकी सब किसी को कोई डाउट? कंप्लीट द क्वेश्चन. 2015 कंप्लीट करो. स्टॉक एट शॉप का कैरी डाउन कितना आ गया? 2 लाख. 2 लाख. नॉट ड्यू का 1,20,000. इसके ऊपर लोड कैसे निकालेंगे? इसके लोड को ट्रांसफर करना है ना स्टॉक रिजर्व में. $1,20,000 का लोड कितना आएगा? 1 lakh. कौन है 1 लाख? 30,000. मैम 30,000 नहीं आएगा. 30,000. 1000. अभी हमने देखा था ना रेशियो कैसे निकाला है. 1/4 ऑन HPP. तो 1/4 कितना आएगा 1,20,000 का? 30,000. ठीक है, ये जो डिफरेंस होगा वो क्या कहाँ चला जाएगा? कैश में. तो 270 रिसीव फ्रॉम डेटर्स आ गया, कैश रिसीव. तो प्रॉफिट आ गया मेरा 70,000. हम कैश में क्या डाला? कहाँ डाले बताओ आप? कैश की जगह किस में डाले? 2,70,000 डाले. हाँ, 2,70,000 कैश में आएगा. और कैश के अलावा और कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रही मुझे तो. दिस इज कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर. मम्मी 30,000 कैसे आया? 1,20,000 का लोड परसेंटेज कैसे निकाली थी हमने? 3 लाख की चीज 4 लाख. अगर 3 लाख कॉस्ट है तो 4 लाख HPP है. तो इसमें लोड हुआ 1 लाख. 1 लाख का लोड है. 1/4 ऑन सेल्स हो गया. 1/3 ऑन कॉस्ट हो गया. ये हायर परचेज प्राइस है ना, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे. और क्वेश्चन में भी गिवन है, नीचे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में 25% ऑन सेल्स गिवन है. तो मैंने इसका 25% निकाल दिया लोड के लिए. तो मैम स्टॉक रिजर्व का नाम कैसे आया? क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा. लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक रिजर्व. शुभम समझ आ गया? कोशिश कर रहा हूँ मैम. हम दूसरे साल के नए अकाउंट इसके नीचे बनाओगे अलग से बनाओगे? नेक्स्ट इसी के नीचे बनाओ. ऊपर डेट डालो 31st, ईयर एंडिंग 31st March 2016.
ओके, हु विल टेल मी ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा 2016 का स्टॉक एट शॉप में? आएगा भी या नहीं आएगा? आएगा मैम। आएगा। 2 आएगा लाख 2 lakh 2 लाख, है ना? सबको क्लियर है? यस इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू का 120 120 करेक्ट। इंस्टॉलमेंट ड्यू का 10,000 10,000 10,000। परफेक्ट। मैम एक डाउट है हाँ जी बोलो। मैम, जैसे इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू में बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर अगर होता बैलेंस ब्रॉट डाउन तो उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करते हाँ स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। ओके। मुझे गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, इसका इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू में गुड्स सोल्ड ऑन एचपी की वैल्यू बताओ 16 में कितनी आएगी? इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट में गुड्स सोल्ड ऑन एचपी कितना आएगा 16 में? कौन बताएगा? क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा? कौन क्या पूछ रही हूँ मैं? इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू अकाउंट में गुड्स सोल्ड ऑन एचपी की वैल्यू कितनी आएगी? And 6,25,000. 6 लाख 25,000. नो। कैसे आया 6,25,000? निखिल कैसे निकाला? मैम 5 लाख का 1/4 करके मैम ऐड कर दिया मैम कॉस्ट में। 1/4 क्यों करा? 1/4 ऑफ सेल्स है, आप 5 लाख तो कॉस्ट ले रहे हो, तो 1/3 नहीं होना चाहिए? यस मैम। क्लियर है? लोडिंग कैसे करनी है? कॉस्ट में कॉस्ट की परसेंटेज मल्टीप्लाई होगी। ये हायर परचेज प्राइस था इसलिए 1/4 हुआ था। 5 लाख इज द कॉस्ट प्राइस, तो उसमें कॉस्ट वाली परसेंटेज निकालो या रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो 1/3 ऑफ 5 लाख ऐड करेंगे। भावना समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है? आई एम आस्किंग 2016 में इस फिगर, इसकी क्या वैल्यू होगी? इस आइटम की गुड्स सोल्ड ऑन एचपी की क्या वैल्यू लिखेंगे? यहां पर तो 5 लाख लिखा है 16 में। टू 2015 में किसी को कोई डाउट? यस नो भी बोल दिया करो कभी। नो मैम 15 में नहीं है। 16 में बोर्ड पे बताऊं? यस मैम। चलो 16 करते हैं बोर्ड पर। ब्रॉड डाउन लिख रही हूँ, कितना ब्रॉड डाउन 2 लाख आएगा 16 में। यस मैम। परचेजेस कितने हैं मुझे बताते जाओ वैल्यू। 6 लाख 6 lakh ओके। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी कितना गिवन? 5 लाख 5 लाख। पैराडाउन कौन है निकालना है? इसका मैम प्रॉफिट का क्या करोगे 5 लाख का? क्या 5 लाख के प्रॉफिट का? 25% ऑन सेल्स है प्रॉफिट ना। 25% ऑन सेल्स है, तो मतलब 1/4 ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट का कितना हुआ? 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो इसका 1/3 निकालेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे तो आंसर आएगा 6,66,667। चेक करो आ रहा है? 1/3 इसमें ऐड करना है क्योंकि कॉस्ट है। इसका 1/4 करेंगे अगर इसके ऊपर निकालना होगा तो प्रॉफिट। समझ आई लोडिंग? यस मैम। तो गुड सोल्ड Yes, में ma'am. लोड कितना जाएगा? 166,667।
Clear? Done? Yes, ma'am. Profit is 1 lakh in HP adjustment account. चेक करो सब लोग, आंसर आ रहा है 1 लाख। HP डेटर अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस ऑफ HP डेटर। 40,000. करेक्ट। Complete this question. The profit for 2016 will be 1 lakh. Okay, this is your homework. Complete this question. और इसके साथ एक और होमवर्क ये है कि आप क्या करोगे, कोई भी एक ईयर का HP ट्रेडिंग भी ट्राई करोगे और चेक करोगे क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है हमारा। हम इसका सॉल्यूशन भी शेयर कर देना। ओके। मिल गया सोल्यूशन? पहले खुद से ट्राई करेंगे और चेक करेंगे हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। और सेम क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय डेटर सिस्टम आल्सो। होमवर्क समझ आया? डेटर सिस्टम से भी करना है कि आंसर सेम आता है या नहीं। HP ट्रेडिंग अकाउंट बना के ट्राई करेंगे। अटेंडेंस लिंक। Start filling attendance form. After that, you can leave.